ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, भारत के खिलाफ तारीखी फतह, तारीखी कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान का अगला हदफ, अगला टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम है, जिन्होंने पाकिस्तान में मैच अधूरा छोड़ा था और सिक्योरिटी रीजंस का बहाना करके वो यहाँ से चलते बने थे। आज ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, बट पाकिस्तान को अब क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या पुराना पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए और मज़ीद क्या क्या तैयारी जो है हमारे एनालिस्ट इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के। इरफान ज़हीर इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इरफान, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पाकिस्तानी टीम की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भारत के खिलाफ, क्योंकि मैच जीत लिया। सो आपको लगता है सेम पैटर्न पर खेलना चाहिए, वैसी ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या कोई चेंजेस हैं जो आप समझते हैं कि हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को लानी चाहिए? इसमें बिल्कुल चेंजिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे पाकिस्तानी, और क्योंकि एक विनिंग कम्बिनेशन बोला जाता है और हमारी वैसे भी ओवरऑल अप्रोच पाकिस्तान की रही है कि अपोजिशन को नहीं देखते, विनिंग कम्बिनेशन को देखते, जो कि समहाउ ठीक बात नहीं देखी जाती। बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंग्लैंड की देखें तो वो एक आधी चेंजिंग कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन या आपका सरफेस वाइज आपकी पिच कंडीशन को देखते हुए। बट हमारी टेंडेंसी ओवरऑल यही रही है कि हम वो देखते हैं कि जो विनिंग कम्बिनेशन है उसको इंटैक्ट रखा जाता है। तो मेरा मानना यह है कि हम एक स्पिनर ऐड कर सकते हैं। स्पिनर की बॉल अच्छी हो रही थी और न्यूजीलैंड वाले स्पिनर पे ज़्यादा फंसते हैं, और हमने देखा कि वो भी रिसेंटली सीरीज़ 4-1 से हार के भी आए हैं बांग्लादेश से। तो हम कर सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल चेंजिंग की जाएगी, क्योंकि वो इसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे और अच्छा सबने परफॉर्म किया। इस वक्त अगर देखा जाए टीम में तकरीबन 3 स्पिनर मतलब आपके खेल रहे हैं जी। एक लेफ्ट आर्म हो गया और एक लेग स्पिनर हो गया, एक आपका ऑफ ब्रेक बॉलर हो गया। असल तो दो तो ऑलराउंडर में हम ले सकते हैं, लेकिन उनको भी यूज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बात हो गई है मतलब इस तरह से उसी तरह कम्बिनेशन को वो डेवलप कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर शादाब या इमाद को किसी को हिटिंग हो जाती है तो आपके लिए बैकअप क्वेश्चन हफीज का अवेलेबल है, या उसमें आपके पास शोएब मलिक की ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसी वजह से वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बट नवाज बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। नवाज की जो डोमेस्टिक T20 के अंदर भी परफॉर्मेंस थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और बिल्कुल वो प्रिपेयर खेलने के लिए रेडी है, और वो बिल्कुल एक प्रिपेयर कमोडिटी आपकी बिल्कुल के तौर पर सामने है। बट मेरा ख्याल है कि ये ठीक अप्रोच भी है। चलें, अभी स्टार्टिंग है वर्ल्ड कप की, इतनी ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए डिफरेंट चीज़ें ट्राई, कि आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह ग्रेजुअली बिहेव करती है। जो आपका शुरू में क्वेश्चन था रोमा, उसमें ये है कि आपने अब ये मैच दुबई की बजाय आ गया है शारजाह में भी ड्यू फैक्टर थोड़ा आता है। बट शारजाह की अच्छी चीज़ ये है कि शारजाह की विकेट ज़्यादा प्लेसमेंट है, बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है, तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो। अच्छा, अगर आज पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पहला डिसीजन क्या होना चाहिए? डेफिनेटली दोनों टीमें जो भी टॉस जीतेगी वो पहले खेलेगा, पहले नहीं चेस करेंगी, जिस तरह भारत के मैच में, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ रहा है ना। जब ड्यू फैक्टर, सॉरी मैं मतलब वही कंफ्यूज हो गया। ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड टाइम बॉलिंग करना चाहेंगे, बैटिंग करना चाहेंगे। हरमीत का जरा सवाल ले लें। जी हरमीत। अच्छा ज़हीर साहब, जिस तरह हमने देखा कि एक इस्तिकामत के साथ जिस तरह फील्डिंग में भी कोई इस तरह कोताही नहीं बरती, कि बड़े कमाल की जो परफॉर्मेंस हमने भारत के खिलाफ दी है, तो अब न्यूजीलैंड जो है इसमें भी कोई शक नहीं कि एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उसके मुकाबले में क्या देखते हैं कि न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी टफ टाइम पाकिस्तान को दे सकता है? न्यूजीलैंड की टीम ऑल्दो बहुत अच्छी है और वो लंबे फॉर्मेट में बहुत एक लिथल टीम है। जैसे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत चुकी है, वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, उसमें ओडीए का फाइनल खेला हुआ उन्होंने, बट शॉर्टर फॉर्मेट एक तरह से वो जीत गए हुए थे। हाँ, वो एक ब्लंडर ना होता अंपायरिंग का तो वो जीते हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और दूसरा चीज़ ये कि लेकिन एशियन कंडीशन के अंदर और शॉर्टर फॉर्मेट में वो इतनी डेंजरस टीम नहीं कंसीडर की जाती, और ख़ास तौर पे हमारी जो टीम अब भारत के अगेंस्ट जीती है उससे मोराल बूस्टिंग बहुत ज़्यादा है। आपने लिथल प्लेयर का, ये डेंजरस प्लेयर देखा तो उसमें उनके कैप्टन जो है ना केन विलियमसन, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो इनिंग्स भी बिल्ड करता है और ग्रेजुअली जाके वो बड़ा स्कोर की भी सैलियत रखता है। बट मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, लेकिन टॉस वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कहा, अगर वो भी टॉस दी जाते हैं तो वो भी पहले पाकिस्तान को बैटिंग देंगे और खुद चेस करने की तरफ जाएंगे। फिर ऑल्दो के हमारे प्लेयर्स या जितनी भी टीम्स हैं वो आजकल प्रैक्टिस भी वेट बॉल के साथ कर रही हैं कि ड्यू अगर आ जाती है तो आपने किस तरह बॉल को ग्रिप करना है, उसको ड्राई अप कैसे करना है। असल में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सीम को ड्राई रखना है। फिर भी जितना मर्जी आप ड्राई कर लें, बट एक दफ़ा आपकी पूरी ग्रास पे जब बॉल बाउंड्री लगती है या कुछ होता है तो वो रोल करके जाती है, तो इतना कन्वीनियंट नहीं होता आपके लिए कि उसको
हर बॉल के ऊपर आप ड्राई अप कर सके। इरफान, दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए और बैटिंग और बॉलिंग के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो तकरीबन बैलेंस लगती है साइड्स दोनों। न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे तेज़ उनके पास लूगी फर्गूसन जो है बहुत तेज़ बॉल करने वाला आदमी है और फास्ट बॉल के ऊपर विकेटें निकली हैं, पहले भी शाइन ने भी जैसे निकाली। बैटिंग में देखा जाए न्यूजीलैंड बड़ी बैलेंस साइड है, पाकिस्तान भी बड़ी बैलेंस्ड है। मुझे वाहिद कमज़ोरी जो लगी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वो इसकी थी हसन अली की। हसन अली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो क्या ये कॉम्बिनेशन के साथ अभी भी हसन अली को खिलाया जाना चाहिए या मतलब ये है कि हसन अली को ड्रॉप करके एक और बॉलर? देखिए T20 के अंदर रऊफ साहब किसी एक बॉलर पे ज़रूर अटैक किया जाता है, उसको टारगेट करके उस पर अटैक किया जाता है, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं। हसन अली हमारा सबसे मेन बॉलर भी कंसीडर किया जाता है और उसने आल 2 रन तो बहुत कंसीड किए। आपने ठीक कहा कि वो वीकर लिंक नजर आया, बट उसने 2 बड़ी क्रूशियल विकेट्स भी ली, ठीक है, खासतौर पे पहली विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दूसरी तो मिल जानी थी जी, तो लेकिन उसमें वो भी था, अगर जडेजा भी हिटिंग करता है, लेकिन 2 विकेट्स भी उसने ली, तो वो इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल चेंजिंग की जाएंगे। और हसन अली मैंने जैसे कहा कि आपका मेन बॉलर भी रह चुका है, उसने आपको कई विक्ट्रीज भी दिलवाई हैं, तो पाकिस्तान इसी से परसिस्ट करेगा। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है तो उनके बॉलिंग लाइनअप आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेंट बोल्ट भी हैं, सऊदी भी हैं और स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी उनका अच्छा बैलेंस है। बस हमें एडवांटेज थोड़ा सा ज़्यादा उनको मिलेगा कि हमारे सारे लड़के 8-10 साल से इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर बहुत रेयर है कि कभी 4-5 साल में आके इधर खेलते हैं, या कुछ प्लेयर ने अभी रिसेंटली IPL खेला है, बट इतनी जल्दी एक आधा टूर्नामेंट खेल के आप इन कंडीशन के साथ कस्टमाइज नहीं हो पाते, आपको थोड़ा टाइम लगता है इसके बाउंस का, इसकी बॉल ग्रिप करने का, क्योंकि सरफेस पे ये बॉल थोड़ा रुक के आती है यूए की कंडीशन के अंदर, डबल पेस के साथ आती है, कई दफ़ा आपकी बॉल एक्स्ट्रा स्पिन करती है जैसे स्पिनर की है, तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी हमें एडवांटेज हासिल है। एक अच्छी बड़ी खुशाइन चीज़ है कि शादाब का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था और उसने लास्ट मैच में किया, उसकी बॉल स्पिन भी हो रही थी, टर्न भी कर रहा था वो, और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी थी, सिवाय एक आधी और बॉल के उसकी सारी बॉलिंग बहुत अच्छी की, और उसने जो ऋषभ पंत की विकेट ली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ली, और वो मेरा ख्याल है टर्निंग मोमेंट भी बना सेंटर में आके जहाँ पे वो एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो अमाद का रोल भी साथ है। वैसे ज़हीर पाजी अगर हम देखें तो भारत की जीत के बाद न्यूजीलैंड जिस तरह उसने एक सदारती जी पाजी न्यूजीलैंड जिस तरह मैदान छोड़ के भाग गई थी यहाँ से बहाना बना के, वो तो आपको पता है। अभी एक गुस्सा जो है पाकिस्तानी अवाम में पाया जाता है क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट थी, हम सारे खुश थे, आप भी थे। कल पंगड़ा मेरे ख्याल में आपने डाला था कि नहीं डाला था ये अलग बात हुई, आपको बताना जरा। लेकिन अब अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाता है तो कितना फाइनल तक हमारी जो रसाई, हमारा जो मोराल है कितना बूस्ट होगा मजीद आगे फाइनल तक रसाई के लिए? अगर पाकिस्तान आज जीत जाता तो 90% पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह हम थ्रू कर जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल फिर कोई पॉसिबिलिटी ऐसा कोई नजर आएगी कि हम सेमीफाइनल तक थ्रू ना करके फिर सुपर 4 सेमीफाइनल राउंड तक आप 2 टीम में जाना है, तो वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। हरमीत कह रहे हैं आपने पटाखे बजाए थे जब पाकिस्तान जीता था। सारा दिन यही करते रहे उस दिन, संडे को एक जगह से दूसरी जगह। चले जरा न्यूजीलैंड वाला मैच तो डिस्कस कर लिया, उस दिन आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? पाकिस्तान की थी मैंने कोई 5-6 चैनल्स पे ये बात की थी, और हर चैनल पे मैंने कहा, बल्कि एक चैनल की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर है। सारा प्रेशर जो भारत पे था उसकी रीजन 2 थी, एक तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, दूसरा उनका कैप्टन बहुत वीकर लिंक पोजीशन पे आ चुका था। उसकी रीजन ये थी कि उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर चुका है, और उसने आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं जीता। जब आपका कैप्टन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक टूर्नामेंट के अंदर आता है, उसको पता होता है मेरा लास्ट टूर्नामेंट है एज ए कैप्टन, तो उसका मोराल भी नीचे जाता, फिर पूरी टीम पे भी ये चीज पेनिट्रेट करती है। पाकिस्तान के पास नथिंग बट रूल्स। अच्छा ज़हीर पाजी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पाजी, क्या मीडिया ने जिस तरह हाइप क्रिएट की थी भारतीय मीडिया ने, तो क्या उनकी जो इंडिया की जो हार हुई है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हार में उस हाथ था मीडिया का, भारतीय मीडिया का दबाव जितना शामिल था? ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, ज्यादा नहीं। असल तो प्लेयर 11 लड़के जो मैदान में उतरे हैं उन्होंने ही खेलना है, उन्होंने ही परफॉर्म करना है। मीडिया उनका तो जैसे जैसे बातें खुदा वो करता है कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है। साइकोलॉजिकली भी तो प्लेयर्स भी तो एक स्टेट में होते हैं ना कि वो भी अंडर प्रेशर आ जाएं। देखिए प्रोफेशनल है, सारे प्रोफेशनल, और मेरा जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर से बात हुई है, इवन उनसे इंडियन प्लेयर से भी उन्होंने बता रहे थे, मुझे बात हुई है कि जितने भी हैं वो 90%
जब वो किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो अपने सेल फोन और तमाम सोशल मीडिया और मीडिया से दूर हो जाते हैं, एक्सेप्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा वो किसी तरह के इंटरेक्शन में नहीं करते, क्योंकि अगर वो इन चीज़ों में चले जाएंगे तो फिर उनके ऊपर इतना एंटी प्रेशर आ जाएगा। आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर वो जो समीउद्दीन लिखते हैं, तो समीउद्दीन ने एक दिन पहले ही लिख लिया था कि अगर आप ऑन स्लॉट से बच गए शाहीन शाह अफरीदी के तो फिर आपका शायद कोई चांस होगा, लेकिन कौन बचेगा। और हुआ यही, वो जो पहली 2 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की, उनका रन रेट बहुत नीचे ले आए थे और वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिल्कुल जैसे मोहम्मद आमिर ने वो रोल प्ले किया था 3 विकेटें लेके, इसी तरह ये विकेटें मतलब आई हैं। और फिर 1 विकेट हसन अली की आ गई, 3 विकेटें हो गई मतलब वो। अच्छा, इसमें T20 के अंदर डॉक्टर साहब हमेशा, मैं शायद पहले भी बात की है कि इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है। इम्पैक्ट प्लेयर वो होता है कि जो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाता है। इंडिया की टीम के ऊपर अंदर भी 2-3 नाम ऐसे थे जो इम्पैक्ट प्लेयर थे और टीम को वे कर, वो तीनों हमने 3-4 ओवर में आउट कर दिए थे। क्योंकि कोहली का भी अब वो वाला स्ट्राइक रेट नहीं है जो पहले पास में होता था। रोहित शर्मा, केएल राहुल और किशान, ये ऐसे 3 सूर्या, ये 3 ऐसे प्लेयर थे कि जो बहुत ज्यादा 160-170 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, यानी कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं कि सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो फखर की करते हैं या हसन अली की करते हैं। अच्छा इरफान, वक्त बहुत मुख्तसर, जाते जाते एक 20 सेकंड का कमेंट और प्रेडिक्शन, आज का मैच किसके नाम होगा? टॉस का ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन फिर भी फेवरेट पाकिस्तान है, लेकिन दोनों टीमों में से जो टॉस जीतेगा उसके चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। और हमारी दुआएं, हमारी विशेस भी ग्रीन शर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच इरफान, आपने गुड मॉर्निंग के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, इसी के साथ ही आज को शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।